मेयर ने प्रशांत धवन नाउ रिसेंटली बांग्लादेश की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिमांड आई है। बांग्लादेश के जो विदेश मंत्री है, यहाँ पे आप देख पाओगे मोमेन साहब, इन्होंने ये बात कही है कि बांग्लादेश चाहता है कि हमें वीजा फ्री एंट्री मिले इंडिया में। एक्चुअली ना सिर्फ इन्हें मिले, ये कहते हैं कि हम भी देने को तैयार है। बेसिकली ये चाहते हैं कि जिस तरीके से भारत और नेपाल का सिस्टम है वीजा को लेकर, कि आपको नेपाल में जाने के लिए एज एन इंडियन सिटीजन वीजा की आवश्यकता है नहीं, आप लिटरली बॉर्डर क्रॉस करके एक प्रॉपर चेक पॉइंट से बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल में एंट्री कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सेम टाइप का सिस्टम बांग्लादेश चाहता है इंडिया के साथ, कि वीजा आप खत्म कर दो। बिना वीजा के बांग्लादेश के लोग इंडिया में आएंगे और इंडिया के लोग जा सकते हैं बांग्लादेश में। ये इन्होंने यहाँ पर कहा है। और मैं आपको ये बता दूं, इस चीज की डिमांड लगातार बढ़ने वाली है। आपको याद होगा 3 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मेक इंडिया बांग्लादेश नेपाल बॉर्डरलेस। ये डिमांड करी थी उस वक्त श्रीलंका के प्रेसिडेंट विक्रम सिंघे ने। एक्चुअली डिमांड हैवी वर्ड है, इनका सजेशन था, श्रीलंका का सजेशन था उस टाइम। और मैंने आपको बता दिया था कि इन द फ्यूचर इंडिया के जो आसपास के देश हैं, ये एक एक करके इस बात को रेस करते रहेंगे कि इंडिया में हमारे नागरिकों को ना फ्री एंट्री दो। इंडिया में ऐसा क्यों है कि नेपाल के लोग जा सकते हैं आराम से, मगर बांग्लादेश श्रीलंका के लोग आराम से नहीं जा सकते। तो इन्होंने वैसे ये कहा था कि बिम्स्टेक कंट्रीज के बीच में वीजा फ्री एंट्री का सिस्टम होना चाहिए। और मैं आपको ये बता दूं, सिंस इंडिया आज के समय दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, बिल्कुल देखो एज इंडियंस हमें हमेशा लगेगा कि चीज़ें और बेहतर हो सकती है और जॉब्स आ सकती हैं, लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और बेहतर हो सकता है। मगर मैं आपको बता दूं कि जो इंडिया के आज के समय बड़े फाइनेंशियल सेंटर बन चुके हैं, बैंगलोर, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली भी आप कह सकते हैं, यहाँ पर ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कई लोगों को अट्रैक्ट करती है, जो श्रीलंका में है, बांग्लादेश में है। और तो और वैसे मैं आपको बता दूं, हालांकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस बात को ऑफिशियली कभी रेस करेगी नहीं। मैंने कई बार देखा है कई ऑनलाइन फोरम्स में, रेडिट में, इवन पाकिस्तान में भी कई प्रोग्रामर्स, कई इंजीनियर्स होते हैं, वो दबे शब्दों में लिखते हैं इस बात को कि काश इंडिया के साथ ना कुछ ऐसा एग्रीमेंट हो जाता कि हम लोग इंडिया में जाकर काम कर पाते, वहां पर पैसा कमा पाते। और ये बात काफी हद तक ऑब्वियस है कि भारत में जो अपॉर्चुनिटीज है, जॉब अपॉर्चुनिटीज, ये बढ़ने ही वाली है। अभी हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इट इज ओनली ए मैटर ऑफ टाइम। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि इंडिया कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्वेश्चन यही है कि कब करेगा, कि 2027, 28, अब इसी बात की कैलकुलेशन हो रही है। ये बात तय है कि इंडिया पहले जर्मनी से आगे निकलेगा, उसके बाद जापान से आगे निकलेगा। वी विल बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। और इंडियन रुपी भी मोस्ट प्रॉब्ली स्ट्रॉन्ग ही होने वाला है फ्यूचर में। ऑलरेडी आप देख लो, मैं आपको अगर एक कंपैरिजन के लिए बताऊं, इंडिया के आसपास के जो कंट्रीज हैं उनसे कंपेयर करें अगर हम इंडियन करेंसी को, तो एक इंडियन रुपी के इक्विवेलेंट है 3.35 पाकिस्तानी रुपी। बांग्लादेशी टका को आप अगर देखो, जो उनकी करेंसी है टका, एक इंडियन रुपी के इक्विवेलेंट है 1.32 बांग्लादेशी टका। श्रीलंकन रुपी की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट रफली आप कह लो एक इंडियन रुपी के बदले 4 श्रीलंकन रुपी मिलते हैं। तो देखिए, बिल्कुल, अब मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग अमेरिका बन गए या फिर हम लोग यूरोप बन गए कि लोग बस तरस रहे हैं यहाँ पे आने को, मगर इंडिया में स्टार्टअप कल्चर है, बहुत सारी नई कंपनीज ओपन हो रही है, डिमांड है हाईली स्किल्ड वर्कर्स की। तो ये जो देश है श्रीलंका, बांग्लादेश और कई और कंट्रीज है, यहाँ से डिमांड आएगी कि हमारे जो हाईली स्किल्ड वर्कर्स है ना, ये भी जाना चाहते हैं आपकी मार्केट में, ये भी प्रोग्रेस करना चाहते हैं। और इसके लिए हर बार वीजा के लिए अप्लाई करो, टाइम लगता है, मुश्किल प्रोसेस होता है। तो हम लोग एक काम करते हैं कि वीजा फ्री सिस्टम स्टार्ट कर देते हैं। कल को बांग्लादेश के जो लोग हैं वो फ्रीली इंडिया में आके काम कर पाए। और यहाँ पर ये अज्यूम मत कर लेना कि सिंस हम बात कर रहे हैं वीजा की तो सिर्फ एयर ट्रैवल ही इन्वॉल्व होगा। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ना आज के समय प्रॉपर रेलवे नेटवर्क बिक चुका है, जिससे बहुत ही आसानी से बांग्लादेश के लोग एक प्रॉपर वीजा के साथ इंडिया में एंट्री कर सकते हैं बाय ट्रेन एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैत्री एक्सप्रेस के बारे में पता होगा। बांग्लादेश की जो कैपिटल है ढाका, ये लिंक्ड है विद कोलकाता, वेस्ट बंगाल कैपिटल, थ्रू मैत्री एक्सप्रेस। उसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेन है बंधन एक्सप्रेस। ये ट्रेन जोड़ती है कोलकाता और बांग्लादेशी सिटी खुलना को, और हर हफ्ते ये ट्रेन इंडिया से बांग्लादेश में जाती है। तो देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल अवेलेबल है। क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि क्या इंडिया और बांग्लादेश में ट्रेड और माइग्रेशन का इतना पोटेंशियल है कि बांग्लादेश से स्किल्ड वर्कर्स अगर इंडिया में आते हैं या फिर और भी टाइप के वर्कर्स इंडिया में आते हैं वीजा फ्री, इससे ओवरऑल दोनों कंट्रीज को बेनिफिट होगा। स्पेशली एज इंडियंस हमको पूछना होगा कि क्या इससे इंडियंस को बेनिफिट होगा। नाउ जो लोग इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं कि साउथ एशिया में फ्री मूवमेंट होनी चाहिए मैन की, वो लोग कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक भी काफी बार ये बात कह चुका है
कि साउथ एशिया का इकोनॉमिक पोटेंशियल अगर हमको अनलीश करना है, अनलॉक करना है, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो मैन मेड बैरियर्स है ये हम हटा दें और बिल्कुल ओपन ट्रेड हो। इसमें ऑफ कोर्स वीजा फ्री अगर आप कर देते हैं चीजें, तो इससे ट्रेड बढ़ने का जो पोटेंशियल है ये भी काफी हद तक बढ़ जाता है। और कई कंट्रीज हैं जिन्होंने इमिग्रेशन से, स्किल्ड इमिग्रेशन से काफी कुछ बेनिफिट भी किया है। फॉर एग्जांपल यूएसए को अगर हम देखें तो बिकॉज ऑफ इमिग्रेंट्स इस कंट्री को स्टेट ऑफ द आर्ट एंटरप्रेन्योर्स मिले हैं। फॉर एग्जांपल स्टीव जॉब्स आप अगर देखें तो स्टीव जॉब्स के जो पेरेंट्स थे देवर इमिग्रेंट्स। बट एट द सेम टाइम देखिए बांग्लादेश के साथ ना एक इशू रहता है सिक्योरिटी का। कई ग्रुप्स है बांग्लादेश में जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। इसके बारे में इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज बहुत बार वार्न भी कर चुकी है। तो अगर एक कंप्लीट वीजा फ्री रजीम बन जाएगा बांग्लादेश के साथ, तो उसमें एक खतरा ये भी रहता है कि जो खराब एलिमेंट्स हैं वो बांग्लादेश से इंडिया में फ्रीली मूव ना करना स्टार्ट कर दे। और अगर हम बात करें टूरिस्ट पोटेंशियल की, तो आप ये बात जान के हैरान होंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो फॉरेन टूरिस्ट बाहर से भारत में आते हैं, इसमें नंबर 1 तो है यूएस। हालांकि इसमें ज्यादातर इंडियन अमेरिकन ही आपको मिलेंगे। नंबर 2 पे आपको मिलेगा बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश से बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर बांग्लादेश के लोग यहाँ पे आएंगे तो सिर्फ ये लोग पैसा हमारी इकोनॉमी से कमा कर अपने देश में जाएंगे। कई टूरिस्ट भी आएंगे जो इंडिया में पैसा खर्चने के लिए भी आ रहे होंगे, और इंडिया में टूरिज्म पोटेंशियल भी कमाल का है। तो यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन कि आपके हिसाब से क्या एक वीजा फ्री प्रोसेस बांग्लादेश के साथ इंडिया के लिए अच्छा आइडिया रहेगा, या फिर आप मानते हैं कि इंडिया इसके लिए अभी रेडी नहीं है? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन।